लर्निंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनकम टैक्स का कैलकुलेटर बनाएंगे। यानी इसमें दोस्तों हमने एक स्लैब बनाया है जिसमें 0 से 25 लाख 2,50,000 का जो वो है इनकम है, उस पर कितना परसेंट टैक्स आना चाहिए और टैक्सेबल अमाउंट क्या है। इस तरह 2,50,000 एक से लेकर 5 लाख पर 5% टैक्स आ रहा है और उसमें टैक्सेबल अमाउंट कितना है। 5 लाख एक से लेकर 10 लाख तक जो 20% टैक्स आएगा। इस तरह 10 लाख से ज़्यादा वाले पे 30% आएगा। यहाँ पर दोस्तों फार्मूला के तहत हम टैक्सेबल अमाउंट लाएंगे फार्मूला के तहत, और यहाँ पर दोस्तों टैक्स अमाउंट लाएंगे, हम अप्लाई करेंगे वो भी फार्मूला के तहत। और यहाँ पर दोस्तों जो किसी भी कंपनी का या किसी भी पर्सन का जो इनकम है, टोटल इनकम है सालाना, वो दोस्तों यहाँ पर हम पुट करेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहे। तो दोस्तों सबसे पहले फर्ज करें किसी भी बंदे का जो टोटल इनकम है, फर्ज करें वो है 4 लाख। अब दोस्तों यहाँ पर हम टैक्सेबल अमाउंट पुट करना है इक्वल टू इफ इनटू लॉजिकल टेस्ट, यानी जो टोटल इनकम है वो अगर ज़्यादा हो 2,50,000 से कामा, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आना चाहिए। यानी अगर ये जो अमाउंट है टोटल इनकम है, ये अगर 2,50,000 से ज़्यादा हो तो यहाँ पर दोस्तों यही टोटल इनकम आना चाहिए। वैल्यू इफ ट्रू, सॉरी, यहाँ पर दोस्तों क्या आना चाहिए, वैल्यू इफ ट्रू, तो यहाँ पर दोस्तों 2,50,000 ही आना चाहिए। यानी यहाँ पर अगर 2,50,000 से ऊपर ही हो तो यहाँ पर दोस्तों 2,50,000 ही टैक्सेबल अमाउंट में, यहाँ पर दोस्तों 2,50,000 ही आना चाहिए। अगर E4 ये जो नेट टोटल इनकम है ये अगर 2,50,000 से ज़्यादा हो तो यहाँ पर दोस्तों 2,50,000 ही आना चाहिए, कामा वैल्यू इफ फॉल्स, अगर वैल्यू फॉल्स हो तो यहाँ पर, यानी इससे कम हो, फॉल्स से मुराद ये कि अगर इससे कम हो 2,50,000 से कम हो तो ये जो नेट इनकम है यही आना चाहिए। लेकिन वो भी अगर 2,50,000 से कम हो, 2,50,000 या इससे ज़्यादा हो तो 2,50,000 ही आना चाहिए, कामा अगर वैल्यू गलत हो यानी इससे कम हो तो यही जो अमाउंट है 2,50,000 से कम अमाउंट है वो यहीं पे आना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर करें तो आप देख रहे हैं वहाँ पर उसका टोटल इनकम 4 लाख है, यहाँ पर दोस्तों 2,50,000 आ रहा है। अब इसको हम नेट इनकम को दोस्तों हम 2,50,000 से कम करते हैं, यहाँ पे 2 लाख कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 लाख आ रहा है। चूँकि 2,50,000 से कम है इस वजह से 2,50,000 से जो भी अमाउंट कम हो नेट इनकम, वो यहाँ पर वही अमाउंट आना चाहिए। अगर 2,50,000 से कम ज़्यादा हो तो यहाँ पर 2,50,000 ही आना चाहिए। इसको हम दोस्तों 3 लाख कर लेते हैं तो यहाँ पर 2,50,000 ही आ रहा है। चूँकि टैक्स रेट 2,50,000 पर 0% है तो यहाँ पर दोस्तों फार्मूला क्या पुट करेंगे, इक्वल टू टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाई टैक्सेबल अमाउंट, एंटर करें तो यहाँ पर 0 आ रहा है। अगर उनका जो इनकम है वो 5 लाख है तो यहाँ पर फिर भी टैक्सेबल अमाउंट 2,50,000 ही आएगा। क्योंकि दोस्तों हमने फार्मूला पुट किया है, मैं डबल क्लिक करता हूँ, इफ E4 ग्रेटर देन 2,50,000 कामा, तो यहाँ पर वैल्यू इफ ट्रू का कितना आना चाहिए, 2,50,000 ही आना चाहिए। अगर 2,50,000 से अमाउंट ज़्यादा हो ये वाली तो यहाँ पर 2,50,000 ही आना चाहिए, कामा अगर गलत हो यानी ज़्यादा हो यानी कम हो, फॉल्स से मुराद ये है कि अगर 2,50,000 से कम हो तो वही जो अमाउंट है 2,50,000 से कम वही आएगा। यहाँ पे एंटर करें, मैं यहाँ पर दोस्तों 1 लाख देता हूँ तो यहाँ पर 1 लाख ही आया, चूँकि 2,50,000 से कम है। 2,50,000 तक जो अमाउंट है वो टैक्स रेट उस पर 0 है।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अप्लाई करते हैं 2,50,000 1 से 5 लाख तक पे 5,000 रुपये 5% टैक्स रेट है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर ये जो 2,50,000 से 5 लाख तक जो अमाउंट है, यहाँ पर कितना अमाउंट आना चाहिए? यहाँ पर दोस्तों 2.5 लाख आना चाहिए। 2,50,000 से लेकर 5 लाख, 2,50,000 से ऊपर 5 लाख तक पर 5% टैक्स रेट है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पर हम इफ का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इफ इंटू इक्वल इफ इंटू इफ लॉजिक टेस्ट। लॉजिक टेस्ट दोस्तों क्या है? ये अमाउंट है जो इनकम है ग्रेटर देन, अगर ये अमाउंट ग्रेटर है, ज्यादा है, कितना से? 5 लाख से, कामा, तो यहां पे दोस्तों कितना आना चाहिए? अगर ये अमाउंट 5 लाख से ज्यादा है तो यहाँ पे दोस्तों क्या आना चाहिए? यहाँ पे 2.5 लाख आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि दोस्तों 2.5 लाख और 5 लाख के दरमियान जो डिफरेंस है वो 2.5 लाख का है। तो यहाँ पे दोस्तों ट्रू वैल्यू कितना आना चाहिए? 2.5 लाख आना चाहिए, कामा इफ फॉल्स, अगर गलत है, यानी गलत से मुराद ये कि अगर कम है तो यहाँ पर दोबारा ब्रैकेट ओपन करें। अगर दोस्तों ऐसा नहीं है तो कामा डाल के ब्रैकेट ओपन, इस टोटल अमाउंट से, नेट इनकम से माइनस करें, यानी E4 से माइनस करें। कौन सा अमाउंट? ये वाली माइनस करें। जो भी आए वो यहाँ पे इसमें D8 में आना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करें, 2 ब्रैकेट क्लोजिंग आएंगे। क्या है दोस्तों? इक्वल टू E4, अगर नेट इनकम ज़्यादा है 5 लाख से, कामा, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 2.5 लाख ही आना चाहिए, क्योंकि 2,50,000 पे के दरमियान जो है और 5 लाख के दरमियान जो है जो डिफरेंस है वो 2.5 लाख है। तो दोस्तों अगर नेट इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, नेट इनकम ज़्यादा है कितना से? 5 लाख से, तो यहाँ पे 2.5 लाख आना चाहिए, कामा। अगर ऐसा नहीं है तो इस अमाउंट से, नेट इनकम से टैक्सेबल ये जो अमाउंट है फर्स्ट, ये जो 1 लाख अमाउंट है, ये माइनस करके जो भी आए वो यहीं पे D8 पे आना चाहिए। ब्रैकेट 2 दफ़ा क्लोज कर दे। तभी दोस्तों यहाँ पे मैं 4 लाख कर लेता हूँ, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 4 लाख से 2.5 लाख माइनस करके 1,50,000 आया। समझ आ रहा है कि नहीं दोस्तों? अगर कोई मसला है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर पेश करें। इसको दोस्तों मैं 6 लाख कर लेता हूँ। अब ये दोस्तों 5 लाख से ऊपर है, यहाँ पे कितना आया? 2.5 लाख आया, क्योंकि हमने दिया था कि अगर 5 लाख से ऊपर हो तो यहाँ पे 2.5 लाख आना चाहिए। अगर 5 लाख से कम हो तो दोस्तों ये अमाउंट, इस अमाउंट से ये अमाउंट माइनस करके जो भी आए वो यहाँ पे आ जाए। इसको दोस्तों मैं 8 लाख कर लूँ, तो यहाँ पर भी 2,50,000 आ रहा है। इसको दोस्तों मैं 3 लाख कर लूँ, तो यहाँ पर कितना आया? 50,000 ही आया। क्यों 50,000 आए? क्योंकि ये 5 लाख से कम है और 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो 3 लाख से 2.5 लाख माइनस करके 50,000 यहाँ पे आया। अब दोस्तों में इक्वल ये टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाई टैक्सेबल अमाउंट एंटर करें, तो यहाँ पर इस पे कितना अमाउंट आया? 5% पे 2,05,000 आया। कंट्रोल ए साथ साथ प्रेस करें ताकि सेव होता जाए। इसको दोस्तों आप 5 लाख कर दें तो 2.5 लाख आया। 2.5 लाख से 5 लाख माइनस करके ये अमाउंट आया है। इसको दोस्तों 1 लाख कर दें तो यहां पर ये 0 आ रहा है, क्योंकि ये इसके बराबर है। 50,000 कर दें, पाँच लाख किया तो यहां पर 2
4 लाख कर दे तो ये 2.5 लाख से माइनस होगा, यहाँ पर 2.5 लाख आया और 4 लाख से 2.5 लाख माइनस करके 1,50,000 है, इस पे 7,500 टैक्स आया 5% के हिसाब से। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों 5 लाख से लेकर 10 लाख का जो स्लैब है उस पर 20% टैक्स रेट अप्लाई होगा। तो दोस्तों अब हमने 5 लाख और 10 लाख के स्लैब के लिए यहाँ पे फार्मूला पुट करना है। तो क्या फार्मूला है, इक्वल इफ इनटू टोटल इनकम। अगर टोटल इनकम ज़्यादा है कितना, 10 लाख से, यहाँ पे 10 लाख लिखे कामा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे दोस्तों 5 लाख आना चाहिए। कामा अगर कम है, 10 लाख से कम है, यानी 9 लाख है, 8 लाख है, 7 लाख है, 5 लाख है, तो क्या होना चाहिए, ब्रैकेट ओपन, इस नेट इनकम से माइनस करें ये वाला अमाउंट माइनस ये वाला अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज कर दे। क्या फार्मूला है दोस्तों, इफ नेट इनकम ज़्यादा है 10 लाख से तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5 लाख आना चाहिए, कामा अगर ऐसा नहीं है यानी 10 लाख से कम है तो नेट इनकम से ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट माइनस करके ब्रैकेट क्लोज कर दे। दूसरा ब्रैकेट क्लोज लगाए क्योंकि यहाँ पे 2 हैं, एंटर करें तो यहाँ पे दोस्तों अभी चूंकि 4 लाख है 0 आ रहा है, इसको मैं कर लेता हूँ 10 लाख। तो आप देख रहे हैं 10 लाख या यहाँ पे 5 लाख आ रहा है, इसको दोस्तों 12 लाख करें फिर भी 5 लाख आएगा। फिर भी दोस्तों यहाँ पे 5 लाख आएगा। अगर ऐसा नहीं फर्ज करें दोस्तों इसको मैं 8 लाख कर लेता हूं, तो आप देख रहे 8 लाख से 2.5 लाख जमा 2.5 लाख यानी 5 लाख माइनस करके यहाँ पे 3 लाख आया। इसको भी दोस्तों टैक्स रेट अप्लाई करें, इक्वल टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाई टैक्सेबल अमाउंट, एंटर करें तो ये 60,000 आ रहे हैं। यहाँ तक दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई मसला, कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट्स में पेश करके, ताकि दोबारा मैं इसके हवाले से आपको वीडियो बना के दूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा 3rd और 4th स्लैब है इस पर क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हमने फार्मूला पुट करना है कि अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो वो उस पर 30% टैक्स रेट अप्लाई होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल इफ इनटू अगर ये अमाउंट यानी नेट इनकम हमारा ज़्यादा है किससे, 10 लाख से, 10 लाख कामा, तो इस 10 लाख से जो ज़्यादा अमाउंट है नेट इनकम है, इससे क्या माइनस करेंगे, माइनस ये वाली अमाउंट माइनस ये वाली अमाउंट माइनस ये वाली अमाउंट और ब्रैकेट क्लोज कर दे। क्या फार्मूला हमने बनाया, इक्वल इफ इंटू ई फॉर नेट इनकम ग्रेटर देन 10 लाख कामा, अगर ये अमाउंट ज़्यादा है 10 लाख से तो यहाँ पर इस 10 लाख से जो ज़्यादा अमाउंट है वो यहाँ पर इस 10 लाख ऊपर का जो अमाउंट है इससे 11 लाख है, 12 लाख, इससे ये तीनों अमाउंट माइनस करके ब्रैकेट क्लोज कर दे कामा। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए, 0 पुट करें और ब्रैकेट क्लोज कर दे, एंटर करें। अब दोस्तों चूंकि 9 लाख है इस वजह से यहाँ पे 0 आ रहा है, इसको दोस्तों मैं 12 लाख कर लेता हूँ। तो इस 12 लाख से अब ये अमाउंट माइनस होकर यहाँ पे आएगा, क्योंकि 10 लाख से ऊपर है। तो आप देख रहे हैं 5 लाख जमा 5 लाख, यहाँ पे 2 लाख आया। इसको दोस्तों मैं 15 लाख कर लेता हूँ। तो 15 लाख में से ये तीनों अमाउंट माइनस करके यहाँ पे जो अमाउंट है वो यहाँ पे आएगा। आप देख रहे हैं 2,50,000, 2,50,000, 5 लाख और यहाँ पर 5 लाख आया। अब दोस्तों इस पे 30% रेट अप्लाई करना है, इक्वल टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाई टैक्सेबल अमाउंट
एंटर करें तो हमारे पास 1,50,000 टैक्स आया। इसको दोस्तों जमा करें, आल्ट इक्वल टू सम का फार्मूला है इक्वल टू सम इंटू D7 D10 ब्रैकेट क्लोज, एंटर करें। इसको भी दोस्तों सम करें, आल्ट इक्वल सम का फार्मूला है 1,50,000 जमा 1,00,000 जमा 12,500, तो ये 2,62,500 आया है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे आप चेंज करें, इसको 13 लाख कर दें तो मुकम्मल कैलकुलेटर जो है वो चेंज हो जाता है। आप चेक करें, यहां पर 13 लाख आया, 2,50,000 2,50,000 5 लाख जमा 3 लाख 13 लाख, यहां पर 2,02,500 टैक्स आया। इसको दोस्तों 20 लाख कर दें तो यहां पर 20 लाख आया और यहां पर 4,12,500 आया। इसका दोस्तों हमने चूंकि एक स्लैब दिया है कि 2,50,000 तक ये टैक्सेबल नहीं है, 2,50,000 से 5 लाख तो 5 लाख पे 5% टैक्स अप्लाई होगा, 5 से 10 तक पे 5 लाख में 20% अप्लाई होगा और 10 लाख पे 30% अप्लाई होगा। तो ये एक बेहतरीन किस्म का इनकम टैक्स कैलकुलेटर हमने बना के दिया है। इसमें दोस्तों अगर आपके लिए कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी किसी किस्म का मसला हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि हम आपका मसला दूर कर सकें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारे चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।